ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट पूरा पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टिंग का पूरा पढ़ चुके हैं और फाइनेंसिंग का भी। तो फॉर्मेट हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों आ गए, मीनिंग आ गया, सब कुछ आ गया। कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो एक तो हमने एडजस्टमेंट करी थी डेप्रिसिएशन, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने सारी कवर कर ली। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, बट बहुत ही सिंपल सी चीज है। आराम से देखेंगे क्या क्या केसेस हो सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। कहां होता है इसका फिगर? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज के अंडर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की अगर ढूंढना भी हो तो कहां पे ढूंढेंगे? बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में। चलो एक और पॉइंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, मतलब ठीक है, पता है लायबिलिटीज तो वही होंगी, बट स्टिल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर करंट लायबिलिटीज। पहले आता है इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? केस 1, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है 1819, 1920। तो एक हो गया आपका प्रीवियस ईयर और एक हो गया आपका करंट ईयर, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, बस आपको दो बैलेंसेस गिवन है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो नेक्स्ट ईयर जाके पे होगा, और जो पिछले साल आपने प्रोविजन क्रिएट करा होगा वो आप इस साल पे करेंगे। इस साल का जो प्रोविजन है वो नेक्स्ट ईयर पे होगा, तो पे नहीं हुआ, लेकिन प्रोविजन इस साल क्रिएट हुआ। इस साल प्रोविजन क्रिएट हुआ। प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसका इंपैक्ट क्या होता है? ये मेरे प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया। ये किस चीज की एंट्री है? प्रोविजन क्रिएट करने की। और पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? पेमेंट करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मेरे कैश बैलेंस को प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री अफेक्ट करती है या पेमेंट की? जल्दी पेमेंट। फिर से बोलेंगे सर पेमेंट। पेमेंट की। तो प्रोविजन जो क्रिएट कर रहा है वो मेरे प्रॉफिट्स को तो अफेक्ट कर रहा है, कैश बैलेंस को नहीं। तो जो करंट ईयर प्रोविजन क्रिएट किया था वो ऐड बैक कर देते हैं। क्यों ऐड बैक कर देते हैं? कह रहे आपने प्रोविजन तो क्रिएट करा है, प्रॉफिट्स तो रिड्यूस हुए हैं, पैसे आपके पास ही पड़े हैं अभी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो फर्स्ट पार्ट में ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा ऐड करेंगे? करंट ईयर का। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में ही लास्ट में जो माइनस करते हैं टैक्स पेड, कौन सा करेंगे? प्रीवियस ईयर का। केस 1 में जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो current year tax, that is 75,000, current year 75, it will be added in cash from operating activities as current year provision, assumption है। और previous year का क्या होगा? It will be deducted। तो 75,000 ऐड हो रहा है और कितना था? 50,000 माइनस जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं उसमें। कोई भी डाउट? नो सर। क्या असम्पशन ली हमने? कोई बता सकता है? ये ट्रीटमेंट तो ठीक है, करंट ईयर ऐड कर दो, प्रीवियस ईयर माइनस कर दो, बट क्या असम्पशन ली? किस असम्पशन पे बेस्ड है ये ट्रीटमेंट? जल्दी बोलो। सर प्रीवियस ईयर का टैक्स इस ईयर पे हुआ होगा। वेरी गुड। प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स will be paid in the current year. Current year provision for tax will be paid in the next year. कह रहे नेक्स्ट ईयर पे होगा, लेकिन प्रोविजन तो आपने इस साल क्रिएट करा है, तो इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस करा, पैसों को नहीं। तो ऐड कर दिया करंट ईयर प्रोविजन, माइनस कर दिया प्रीवियस ईयर प्रोविजन। कोई भी डाउट? चल सकते हैं आगे। यस सर। चलो, ये केस हम ऑलरेडी कर भी चुके थे, बट कोई बात नहीं, छोटी सी चीज थी, रिपीट हो गई।
केस 2, अब आएगा थोड़ा सा मजा, ध्यान से देखना। हमें कैसे पता चलेगा कि एडजस्टमेंट है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के। सेम चीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहां पे आते हैं? बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वहां पे क्या हुआ, आपको दो बैलेंसेस गिवन थे, एक प्रीवियस ईयर बैलेंस और एक करंट ईयर बैलेंस। अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम अज्यूम करते कि जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो नेक्स्ट ईयर पे होगा, और जो पिछले साल का प्रोविजन है वो करंट ईयर पे हो जाएगा। तो पिछले साल का 50,000 जो करंट ईयर पे हो जाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा 75,000 इस साल क्रिएट हुआ होगा। यही अजम्पशन थी, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹65,000, तो क्या आप अज्यूम कर सकते हो कि करंट ईयर प्रोविजन 75 है? नो सर। कह रहे अजम्पशन कैसी? हम आपको बता रहे हैं कि करंट ईयर प्रोविजन 65 है। तो अब लॉजिक पे, अब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाएगी। जब साल शुरू हुआ तो पहले से 50,000 का प्रोविजन था, एक तरह से एक लायबिलिटी है, आपको टैक्स पे करना है इतना। यस और नो? यस सर। यस सर। पहले से लायबिलिटी मेरी 50 थी, इस साल का प्रोविजन और क्रिएट हुआ 65, वो मेरी लायबिलिटी बढ़ा देता है या कम कर देता है? बढ़ा बढ़ा देते दो। हैं। बढ़ा देता है। कह रहे आपका और लायबिलिटी हुई इतनी, बट एंड में मेरा प्रोविजन 75 बचा है। इसका मतलब कुछ टैक्स 50,000 पहले से लायबिलिटी थी, 65,000 इस साल की भी लायबिलिटी आई, बट क्लोजिंग बैलेंस उस अकाउंट का 75 है। इसका मतलब आपने कुछ टैक्स पे करा होगा। यस सर। तो टैक्स से रिलेटेड सिर्फ चार चीजें हो सकती हैं: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। सिर्फ चार चीजें हो सकती हैं। पहला केस जो हमने करा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने अज्यूम करा कि करंट ईयर का प्रोविजन इसी साल क्रिएट हुआ होगा, ऐड कर दो, जो पिछले साल का है वो पूरा पे हो गया होगा, माइनस कर दो। लेकिन जब मेरे को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ गई कि मैंने इस साल इतना प्रोविजन क्रिएट करा है, तो मिसिंग वैल्यू क्या है? मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सर टैक्स पेड। वेरी गुड। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स पेड कितना है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ उसे एक छोटा सा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का नेचर क्या होता है? वो एक एसेट होती है या लायबिलिटी? सर लायबिलिटी। Liabilities have a debit balance or a credit balance? सो क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस। Good. Opening balance 50,000, provision for tax में credit side by balance BD 50,000। पहले आप opening balance दिखा दो, फिर आप closing balance दिखा दो opposite side पे। Two balance carried down, closing balance है 75,000। balances कैसे दिखाए, कोई भी डाउट? नो सर। अब बस दो और इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, एक प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर और एक टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या एंट्री होती है वीर प्रोविजन क्रिएट करने की? वीर, करण, अभिषेक? प्रोविजन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन। वेरी गुड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, अकाउंट नहीं, क्योंकि इट इज नॉट एन अकाउंट, स्टेटमेंट है वो। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है। और टैक्स पे करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। जर्नल एंट्रीज में कोई डाउट? नो सर। जब आप प्रोविजन, अब आपके पास दो ही और इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, एक जो प्रोविजन क्रिएट किया, एक जो टैक्स पे करा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? प्रोविजन जो क्रिएट हुआ वो, या टैक्स जो पे हुआ वो? सर प्रोविजन जो क्रिएट हुआ। जो प्रोविजन क्रिएट हुआ वो गिवन है। तो एंट्री क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू प्रोविजन। प्रोविजन उतने से बढ़ रहा है तो लायबिलिटीज का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। और एंट्री में भी एंट्री कहीं पास नहीं करनी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए बस। तो प्रोविजन कितना क्रिएट करा हमने? 65,000। 65 ही था। यस सर। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है ये? करंट ईयर प्रोविजन।
कितना है करंट ईयर प्रोविजन? 65,000। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रहा है, तो वो क्या रहा होगा? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर क्या है ये? टैक्स पेड। गलती से भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, टू बैलेंस सीडी जो जो गिवन है वो पहले लिख देते हैं। ये जो टू बैलेंस सीडी है ये क्या है? सर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, तो इसलिए ये लास्ट में ही आएगा, चाहे आपको पहले से गिवन था, ये लास्ट में ही आएगा। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ये है ओपनिंग बैलेंस, तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, अब टैक्स पेड आ गया आपके पास, प्रोविजन आपको ऑलरेडी गिवन था। जर्नल एंट्री प्रोविजन क्रिएट करने की क्या बताई मैंने आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्स पेड कितना कैलकुलेट हुआ? क्रेडिट्स 115 माइनस डेबिट्स 40,000। कोई भी डाउट? नो सर। तो अगर मैं एक भूल जाता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स है, आपसे एक बेसिक सी जनरल नॉलेज की बात करता हूं। जब साल शुरू हुआ तो मेरी कोई लाइबिलिटी थी 50,000 की, मैंने जेसन के 50,000 रुपए देने थे। फिर इस साल मेरी लाइबिलिटी 65,000 से और बढ़ गई, और सामान खरीदा होगा, कुछ भी हो सकता है, लाइबिलिटी इतने से और बढ़ गई, तो टोटल लाइबिलिटी मेरी हो गई 115,000 की। बट क्वेश्चन बता रहा है कि मेरी तो क्लोजिंग बैलेंस 75 है, तो इसका मतलब मैंने पेमेंट करी होगी कितनी? जो भी उसका डिफरेंस था। क्लियर? यस सर। तो केस 3 क्या हो सकता है? केस 3 क्या होगा कि आपको टैक्स पेड गिवन है, आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो वो तो एक ही बात है। ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, अब क्या इंफॉर्मेशन में गिवन है? टैक्स पेड गिवन है कि इस साल हमने इतना टैक्स पे करा, तो मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है? सर कितना प्रोविजन क्रिएट करा? वेरी गुड, टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन मेड मतलब प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ उस साल, टैक्स पेड पेमेंट कितनी हुई। सिंपल सी चीज है, एंट्रीज तो अब मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस 50, क्लोजिंग बैलेंस 75 बाय बैलेंस बीडी 50, नहीं ओपनिंग बैलेंस 50, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 75 टू बैलेंस सीडी 75। अब टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक ये गिवन है। कितना है टैक्स पेड? 60,000। अब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो क्रेडिट साइड पे क्या आ सकता है? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या हो जाएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा यहाँ पे? बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन मेड। कितना आया? डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स। तो 85,000 का इस साल आपने प्रोविजन क्रिएट करा होगा, तो जो ऐड होगा वो क्या हो जाएगा? करंट ईयर प्रोविजन ऐड, और माइनस क्या होगा? टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना था? 60,000। तो जब एडजस्टमेंट होती हैं, तो अगर केस 2 की भी बात करें, प्रोविजन मेड कितना था? 65, तो ऐड होगा प्रोविजन मेड, और टैक्स पेड कितना था? 40, तो माइनस होगा 40। जब भी एडजस्टमेंट होती है तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता ही नहीं, वो तो यूज होता है बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। जब एडजस्टमेंट नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि वही प्रोविजन क्रिएट किया होगा जो करंट ईयर का है और प्रीवियस ईयर का पे हुआ होगा, इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही वैल्यूज आ जाती है। बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐड क्या होता है? स्टार्टिंग में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, माइनस क्या होता है? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। केस 1 में हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने अजम्पशन ली कि जो करंट ईयर बैलेंस है वो पूरा का पूरा इसी साल प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा, ऑन द अजम्पशन कि जो पिछले साल का प्रोविजन है वो पूरा का पूरा टैक्स करंट ईयर में पे हो गया होगा। तो 0 से शुरू करा तो 75 और क्रिएट हुआ।
ऐड होता है करंट ईयर प्रोविजन, ऐड होता है करंट ईयर प्रोविजन माइनस होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? इजी। यस सर। अकाउंट में ये चार चीजें ही हो सकती हैं। कुछ और छोटी छोटी बातें इससे रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं। अगर पूरे क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन है, टैक्स पेड वाज 50,000, तो वही प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा, वही टैक्स पे हुआ होगा। अगर एक ही वैल्यू गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स वाज 50,000, वही प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा, वही टैक्स पे हुआ होगा। कोई भी डाउट? क्लियर? यस सर। अब आपको बैलेंस शीट में गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पीबीटी होता है, फिर लास्ट में होता है लेस टैक्स, फिर आता है पीएटी। यस सर। तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स आ रहा होता है, वो क्या होता है? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर? सर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। करण सेज टैक्स पेड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? स्टीवन सेज प्रोविजन मेड। रमा says provision made. Anyone else? जल्दी। सर प्रोविजन। ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकाल चुके हो, लेस टैक्स, इसका मतलब प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन सेट असाइड कर रहे हैं टैक्स के लिए। और प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो टैक्स का अमाउंट आता है वो होता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है लॉजिक करण? यस सर। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि अगर एक ही वैल्यू गिवन है, बस वही गिवन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ गिवन ही नहीं है, उस केस में हम अज्यूम करते हैं कि जितना भी प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा उस साल वो पे भी हो गया होगा। बट उससे ये बात तो चेंज नहीं होती कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन आ रहा है या टैक्स आ रहा है वो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। If only one value is given regarding provision for tax, we assume that the same amount must have been provided and paid during the year. और दूसरा, provision for tax appearing, अगर वहां tax paid भी लिखा है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, वो करंट ईयर प्रोविजन ही है। Provision for tax appearing in the statement of profit and loss of the current year is the provision for tax made in the current year. इसके अलावा टैक्स में कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है? सर जो फर्स्ट पॉइंट में है, में जो वैल्यू होगी ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर की दोनों की एक ही होगी ना, या फिर जो करंट ईयर वाली वही पे करें? पूरे क्वेश्चन में एक वैल्यू बस गिवन थी टैक्स से रिलेटेड, तो हम करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो एक ही वैल्यू गिवन होगी। आपको बैलेंस शीट गिवन है या आपको सिर्फ आइटम्स गिवन है और वहां लिखा हुआ है टैक्स इतना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और कुछ मेंशन नहीं है, या एक ही वैल्यू है पूरे क्वेश्चन में, तब हम अज्यूम करते हैं कि वही उस साल करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा, वही उस साल पेमेंट हो गई होगी। दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इजी है, मोस्टली हर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट होगी जहां भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, यहाँ पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है, इंपॉर्टेंट है।